प्रश्नावली 9.1 का ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद हम फिर अगले पार्ट में हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले 2 पार्ट आपने देखे होंगे, वो आपको क्लियर हुआ होगा, ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो अब हम अपने तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं और कापी कलम ले लीजिए और लेक्चर को एंजॉय करिए। आज के हम अपने पहले प्रश्न नंबर 7 से क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो एक भवन के शिखर पे हमें क्या लगी हुई है, संचार मीनार लगी है। तो आइए इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, फिर हम लगाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स से, ट्रिग्नोमेट्री से। तो हमसे कह रहा है कि एक भवन है, ठीक है, और इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, टावर लगा हुआ है। संचार मीनार मतलब टावर लगा है। तो कह रहा है धरती के एक बिंदु से इस संचार मीनार के तल, तो ये हो जाएगा हमारा तल और ये उस मीनार का शिखर हो जाएगा। तो तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः हमको दिया है कितना, 45 और 60 दिया है। तो ये तल का कोण है उन्नयन कोण 45, ये है 60। तो हमें बतानी है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी और भवन की ऊंचाई हमें कितना दे रखा है इसने, 20 मीटर। तो ये है 20 मीटर, ये भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। आइए सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये 60 है और ये 45 है। तो 45 के सामने ये कोण, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कितना हमारे पास 60 है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल 60 का है। तो 60 में इस साइड कितनी होती है, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हम जानते हैं कि ये √3 होता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये 60 वाला ट्रायंगल बन रहा है, 60 वाले ट्रायंगल में ये पूरा कड़ी में 3 होता है और 45 वाला, ये जो 45 वाला 45 में ये 1 होता है। तो अगर इतनी ये रेड वाली लाइन जो दिख रही है 1 है और यहाँ रेड और ब्लू को मिला की कड़ी में 3 है, तो खाली ब्लू वाली कितनी हो जाएगी, ब्लू वाली हो जाएगी कड़ी में 3 - 1। यहाँ पर देखिएगा तो 1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 20। तो 1 की वैल्यू हमें दी है 20 मीटर। हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा, तो मीनार के लिए वैल्यू कितनी लिखी है, कड़ी में 3 - 1। तो हमें कड़ी में 3 - 1 की वैल्यू निकाली। तो 1 की अगर 20 है तो कड़ी में 3 - 1 की कितनी हो जाएगी, 20 गुणे कड़ी में 3 - 1, मतलब आंसर हो जाएगा 20 कड़ी में 3 - 1 मीटर। तो ट्रिक के माध्यम से मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, ये मीनार की हाइट कितनी आ गई, मीनार की हाइट आ गई 20 कड़ी में 3 - 1 मीटर। कुछ नहीं करना है, आसान है एकदम। अब हम इसे बेसिक तरीके से हल करते हैं। अब हम इसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे। तो हम मान लेंगे कि हमें इस संचार मीनार की ऊंचाई निकाली, संचार मीनार की ऊंचाई हम h मान लेते हैं कि ये h मीटर है। ये हमको दिया है भवन की ऊंचाई, इसने 20 मीटर हमको ये चीज़ दे रखी है कि ये 20 मीटर है भवन की ऊंचाई। कोण भवन, ये जो संचार मीनार का तल है वो 45 और उसका शिखर 60 का कोण बना रहा है। तो 2 ट्रायंगल हमारे पास हैं, एक 45 का एक 60 का। तो हम सबसे पहले लगाते हैं कौन सा, ये छोटा वाला 45 वाला। तो इस वाली डिस्टेंस को आप यक्स मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसको आप यक्स मीटर मान लीजिए, ये वाली डिस्टेंस ना। और तो ये लिख देते हैं हम, तथा यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी को हम कितना मान ले रहे हैं, यक्स मीटर मान ले रहे हैं, यक्स मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, यक्स है। तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज उठाएंगे ABC 45 डिग्री वाला। तो त्रिभुज ABC में ठीक है, क्या कर सकते हैं हम कि tan 45 डिग्री। तो tan 45 कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। अब tan है तो tan में क्या आएगा, लंब और आधार। लंब कितना है, लंब है BC और आधार कितना है BA। अब हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 हो जाएगा। तो इधर BC की वैल्यू 20 है और ये वैल्यू हमने यक्स मानी है। इधर गुणा करेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 मीटर आ गया। तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 20 मीटर। लेकिन हमें निकालना मीनार की ऊंचाई। तो हम लगाएंगे त्रिभुज कौन सा, बड़ा वाला 60 डिग्री वाला। तो
ए बी डी में क्या लगा देते हैं, tan 60 डिग्री। तो tan 60 हम लगा रहे हैं, तो tan क्या होता है, लंब कितना है यहाँ पर 60 के लिए, B से लेके D तक, तो BD बटा आधार कितना है, वही है BA। tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3। अब उसके बाद BD की वैल्यू क्या होगी, तो B से D तक हमें जाना है, तो B से D तक जाएंगे आप, तो ये इतना H है और इतना ये 20 है, ये ब्लू वाली लाइन और ये जो है आपकी रेड वाली लाइन दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी 20 प्लस H, तो H प्लस 20 मीटर हो जाएगा। नीचे इसकी वैल्यू है यक्स हमारे पास, BA की वैल्यू कितनी है, यक्स। अब इधर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 यक्स बराबर H प्लस 20। अब हमारे पास यक्स की वैल्यू हमें पता है कि 20 है, तो यहाँ अगर हम 20 रख दें तो हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे 20 बराबर H प्लस 20। इसको इधर बुला लीजिए और उसको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये इधर आएगा या इसी को इधर बुला लेते हैं, तो ये 20 कड़ी में 3 और ये 20 इधर आएगा तो माइनस 20 बराबर H। तो H बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, तो देखिए इसमें दोनों में जो है ये 20 कॉमन हो जाएगा, तो जब 20 हम कॉमन कर देंगे तो बचेगा यहाँ से कड़ी में 3 और यहाँ से -1, तो इतना मीटर जो है हमारी हाइट आ जाएगी, यही हमारा आंसर है। तो इतना सब कुछ करना पड़ा और ट्रिक यूज करते हैं तो डायरेक्ट हमें पता चल जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया इस तरह से। हम अपने 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। 8वां प्रश्न कह रहा है हमसे, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो एक कोई पेडेस्टल बना है जिस पे मूर्तियां लगाई जाती हैं, एक स्तंभ की तरह होता है, उसके ऊपर मूर्ति खड़ी की जाती है। तो पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी है, मूर्ति की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जमीन पे खड़े होकर हम उस मूर्ति के जब शिखर को देखते हैं तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री इसने दिया है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और जो पेडेस्टल है जिसके ऊपर मूर्ति खड़ी की गई है उस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो कह क्या रहा है हमसे, कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम पहले ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ चित्र बना लेते हैं। पेडेस्टल मतलब इस तरह से कुछ एक आकृति होगी और इसके ऊपर क्या लगी होगी, मूर्ति। तो ये पेडेस्टल है, इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर लगी हुई है एक मूर्ति, तो यहाँ पर इस तरह से हम बना लेते हैं, इस तरह से कोई एक आकृति, ये मूर्ति लगी है। अब मूर्ति की हाइट जो है यहाँ पर उसने दे रखी है कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या रहा है कि धरती के किसी एक बिंदु से, तो मान लीजिए जमीन पे एक पॉइंट है, यहाँ से हम देखते हैं इस मूर्ति के शिखर को ना, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बनता है कितना, 60 डिग्री। तो ये कोण बन जाता है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। और फिर कह रहा है कि इसी पॉइंट से जब हम किसको देखते हैं, पेडेस्टल है ना, ये क्या हमारे पास पेडेस्टल है और ये क्या है, तो ये मूर्ति है, ठीक है। तो जब पेडेस्टल के इस शिखर को, पेडेस्टल का शिखर क्या है ये, इसको जब देखा जाता है तो ये कोण बनाता है कितने का, 45 डिग्री का, ये बनाता है 45 डिग्री का, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ये क्या होगी, तो ट्रिक से करते हैं हम इसको। तो इसको ऐसे हम मिला लेते हैं। तो आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये वाली हाइट जो होती है 45 डिग्री का, ये छोटा वाला ट्रायंगल आप देखेंगे 45 का बन रहा है, 45 की, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 1, और ये भी कितनी हो जाएगी 1। यही तो हम पढ़े हैं 45 में। मतलब अगर पेडेस्टल की हाइट चाहिए तो मुझे एक का मान निकालना पड़ेगा कि एक कितने के बराबर आ रहा है। फिर हम जानते हैं कि ये बड़ा सा एक ट्रायंगल बन रहा है जो मूर्ति के शीर्ष को देखने में बन रहा है ना, ये 60 का बन रहा है। तो 60 वाले केस में ये वाली लेंथ तो 1 होती है, और इस 60 के सामने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये होता है हमारे पास कड़ी में 3, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये इतना जो है पेडेस्टल 1 हाइट का है, और पेडेस्टल से लेके पूरा मूर्ति जो है कड़ी में 3 हाइट की है। तो ये वाली हाइट अगर हम पता करें कि मूर्ति की हाइट कितनी हो जाएगी, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कड़ी में 3 है और इसके नीचे ये 1 है। तो मैं क्या ये वाली रेंज अगर मैं पता करूँ तो ये वाली रेंज हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली रेंज आ जाएगी कड़ी में 3 माइनस 1। कितनी आ जाएगी, कड़ी में 3 माइनस 1। अब इसी कड़ी में 3 माइनस 1 का मान इसने कितना दिया, 1.6। तो हमारे पास कड़ी में 3 माइनस 1 का मान कितना है, इसका मान है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ठीक है।
हमें एक की वैल्यू निकाली, क्योंकि मैंने एक की वैल्यू निकाली तो एक जो है ये पेडेस्टल के लिए है ना, तो एक की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो इस पूरे को उधर भेज दीजिए। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 कड़ी में 3 माइनस 1। आप इसको सॉल्व करने के लिए परमेयीकरण करेंगे, तो कड़ी में 3 माइनस 1 प्लस से ऊपर गुणा और कड़ी में 3 प्लस 1 से नीचे गुणा करेंगे, तो 1.6 और ये हो जाएगा हमारे पास कड़ी में 3 प्लस 1, नीचे इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे पूरा मल्टीप्लाई करके तो 2 आएगा। अब इस 2 से 1.6 को काटेंगे 0.8 बार में कट जाएगा, बचेगा कितना, कड़ी में 3 प्लस 1। इसका मतलब ये जो है ये कितनी की वैल्यू आ गई, ये 1 की वैल्यू आ गई। और हमें कितनी की वैल्यू चाहिए थी, 1 की वैल्यू चाहिए थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1। तो यही हमारी जो होगी क्या हो जाएगी, पेडेस्टल की हाइट हो जाएगी, पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी। ये ट्रिक का हमने यूज करके निकाल लिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं। अब हम इसे ट्रिग्नोमेट्री से हल करते हैं। क्या कह रहा है हमसे, तो हमने क्या किया, हमें पेडेस्टल की हाइट पूछ रहा, तो पेडेस्टल की हाइट को हम h मीटर मान लेते हैं और ये वाली डिस्टेंस हम x मीटर मान लेते हैं कि ए बी x है, ये h है और ये 1.6 दिया है हमको। हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक 45 का है और एक कितने का है, 60 का है। तो पहले हम 45 वाला लगाते हैं, त्रिभुज ए ना, ए बी सी, इसका यूज करते हैं ए बी सी में, और हम लिख लेते हैं कितना, tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45। लंब कितना है, बी सी, तो लिखेंगे बी सी बटा आधार कितना होगा, बी ए। यह एक होता है, बी सी की वैल्यू यच है और बी ए की वैल्यू यक्स है, तो इधर गुणा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास, यच आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। तो हम यहाँ यूज करेंगे त्रिभुज कौन सा, बड़ा वाला जो 60 डिग्री वाला है ना, 60 डिग्री वाला ये वाला। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी और डी, ए बी डी में, और कितना लिखेंगे, तो 60 डिग्री है तो tan 60 लिखेंगे। tan 60 कितना होगा हमारे पास, लंब हो जाएगा 60 के लिए बी से डी तक, तो बी डी। आधार कितना हो जाएगा, बी से ए तक, तो बी ए। अब tan 60 हम जानते हैं √3 होता है, और बी डी की वैल्यू देखें तो बी से डी तक ये चाहिए, तो इसमें ये ब्लैक वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन दोनों को ऐड करेंगे तो बी से डी तक बनेगा। अब रेड वाली लाइन को हमने कितना कहा, यच कहा है, और जो ब्लैक वाली लाइन है उसको 1.6 कह रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी हाइट जो है हमारी वह यच प्लस 1.6 हो जाएगी, और नीचे ये वाली जो है ए बी, ये कितना आप बोल रहे हो, यक्स बोल रहे हैं, इसका इधर गुणा कर देंगे तो करड़ी में 3 यक्स बराबर यच प्लस 1.6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू रख देंगे, तो यक्स बराबर कितना है हमारे पास, यच, तो इसी यक्स की जगह क्या ना यच रख देते हैं। तो जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास करड़ी में 3 यह यच हो जाएगा बराबर, उधर क्या है यच प्लस 1.6, इस यच को इधर बुला लीजिए, तो करड़ी में 3 इंटू यच माइनस यच बराबर 1.6 हो जाएगा। अब दोनों में आप देख पा रहे होगे कि दोनों में यच कॉमन होगा ना, तो जैसे ही आप यच कॉमन निकालेंगे तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ -1 और यच बाहर चला जाएगा, आएगा कितना 1.6 बराबर में। तो यच हमें चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा √3 - 1। अब नीचे रूट में आंसर आता नहीं है, आंसर रूट में रखते नहीं है, तो परमेयीकरण कर लेंगे, तो 1.6 √3 - 1, इसका रेशनलाइज करेंगे आप, तो आप जानते हैं कि करड़ी में 3 + 1 से नीचे और करड़ी में 3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही हम करेंगे तो यच की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यच की वैल्यू आ जाएगी 1.6 करड़ी में 3 + 1, इसका आपस में गुणा, नीचे आप जानते हैं ये वर्गांतर लग जाएगा, वर्गांतर से हम जानते हैं कि इसका मान 2 आएगा सॉल्व करने पे ना। और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 से 1.6 जो है 0.8 बार में कट जाएगा, और यहाँ हमारे पास बच कितना जाएगा, करड़ी में 3 + 1, यह हमारा यच हो जाएगा इतना मीटर। तो पेडेस्टल की हाइट जो है हमारे पास
वह 0.8, अब ब्रैकेट में कड़ी में 3 + 1 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल सकते हैं। अब अपने 9वें क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न नंबर 9 को हम समझते हैं। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक मीनार है, उसके पाद बिंदु से एक भवन को हम देखते हैं तो उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। और जब भवन के पाद बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई इसने दी है, भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। तो क्वेश्चन हम समझते हैं क्या कह रहा है। तो ट्रिक का यूज करेंगे हम सबसे पहले और आंसर तुरंत निकल के आएगा, एक लाइन। तो हमसे कह रहा है पहले कि एक जो है हमारे पास क्या है, ये मीनार है, ये मीनार है और इस तरफ यहाँ पर एक भवन खड़ा है, ठीक है। और इस मीनार, जब हम क्या कर रहे हैं, ये भवन है, ये क्या है, ये भवन है और ये क्या है, ये मीनार है, ये मीनार है, ठीक है। तो भवन है, ये मीनार है, ये भवन है। तो मीनार के पाद बिंदु से जब हम क्या करते हैं, देखते हैं भवन के शीर्ष को, तो कोण बनता है 30 डिग्री, ये बोल रहा है। और जब हम इसके भवन के पाद बिंदु से जब हम देखते हैं किसको, मीनार के शिखर को, तो कोण बनता है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि ये बताइए कि ये जो भवन है ये कितना ऊंचा होगा जब मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है ना। मीनार की ऊंचाई इसने 50 मीटर दी है। अब हम देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, उसमें ये वाली साइड कॉमन हो जा रही है, ठीक है, एकदम कॉमन हो जा रही है। तो जितना ये 30 के लिए है बेस, उतना ही 60 के लिए भी हो जा रहा है। अब हमें थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। पहले हम छोटे ट्रायंगल के लिए लिखेंगे 30 के लिए। तो 30 वाले ट्रायंगल में हम जानते हैं कि 30 के सामने की ये साइड कितनी होती है, 1 होती है। अगर ये 1 होती है तो ये कितनी होती है, कड़ी में 3 होती है। अब 60 वाले के लिए जब लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे हम। 60 वाले में हम जानते हैं कि यहाँ पर ये अगर 60 है तो 60 के सामने एक कड़ी में 3 होता है, ये 1 होता है। मतलब जो आधार वाली लाइन होती है ना, 1 होती है, इसका कड़ी में 3 गुना। अब ये कितना है, कड़ी में 3, तो ये इसका कितना गुना है, तो कड़ी में 3 गुना है। 1 का कड़ी में 3 गुना कितना आएगा, कड़ी में 3। तो अब हमें देखिए यहाँ पर ये 60 के लिए अगर हम देखें तो 60 के लिए आधार अब 1 नहीं लिखा है, यह 1 नहीं लिखा है, 1 रहता है तो यहाँ कड़ी में 3 आता है। तो ये वाली हाइट जब आप निकालेंगे तो यह 1 होगा तब ये कड़ी में 3 आएगा, लेकिन ये 1 नहीं है, 1 कड़ी में 3 है। तो 1 में क्या किया गया है, कड़ी में 3 का गुणा किया गया है। तो इधर ये साइड कड़ी में 3 होती है, तो जब यहाँ कड़ी में 3 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी कड़ी में 3 का गुणा करेंगे, मतलब ये टोटल 3 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ जो हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। तो 3 का मान इसने दिया है कितना, 50 मीटर। 3 का मान 50 मीटर है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 50/3 मीटर। और इसको आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर। यह 1 का मान आ गया। और हमें निकालना जो है भवन की ऊंचाई। भवन के लिए आपने कितना लिखा है, 1, और 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16 सही 2/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस हो गया, भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर आएगी। अब इसे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमने मान लिया कि भवन की ऊंचाई h मीटर है। भवन की ऊंचाई हमने कितनी मान ली, h मीटर। और हमने ये मान लिया कि ये जो AB है ये कितना है, x मीटर का है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल 30 का दिख रहा है, एक 60 का दिख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं 30 वाला। तो BAC त्रिभुज हमारे पास हो गया। BAC में हम लिख लेंगे tan कितना, 30 डिग्री। tan 30 लिखेंगे क्योंकि एंगल कितना बन रहा है BAC में, 30 डिग्री का। तो tan है तो ये लंब हो जाएगा 30 के सामने, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब। लंब हो गया AC बटा आधार हो गया AB। अब इसका मान 1 कड़ी में 3 होता है। AC का मान कितना हमारे पास, AC का मान h है और AB का मान है x। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो इसको इधर भेज देंगे, हो जाएगा h कड़ी में 3। यह हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें निकालना है, अब हम दूसरे त्रिभुज का यूज करेंगे ना, 60 डिग्री वाले का यूज करेंगे। तो जब आप 60 डिग्री वाले का यूज करेंगे तो यहाँ पर लिखिए
त्रिभुज कौन सा, ए बी डी, ये बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है ए बी डी में ना, लिख लीजिए कितना, tan 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है, लंब, लंब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 60 के लिए, लंब हो जाएगा बी डी बटा आधार, आधार हो जाएगा बी ए, ठीक है। tan 60 है तो कड़ी में 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी है 50, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 50 बटा बी ए की वैल्यू कितनी है, यक्स है, इसका इधर गुणा कर देंगे तो कड़ी में 3 यक्स हो जाएगा, कड़ी में 3 इंटू यक्स बराबर 50 आ जाएगा, ठीक है। अब यक्स का मान कितना है हमारे पास, यक्स का मान यच कड़ी में 3 है, तो ये कड़ी में 3 हुआ और यहाँ यक्स का मान हम रखेंगे क्या, यच कड़ी में 3 बराबर 50। अब ये कड़ी में 3 और कड़ी में 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 यच हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 50, यच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 बटा 3, तो यच बराबर कितना आ जाएगा 16 सही 2 बटा 3, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ना इतना मीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। और यही ट्रिक से भी आंसर आया था। ट्रिक हो सकता है आपको जब हम बता रहे हो तो लेंदी लगे, लेकिन अगर आप उसे पढ़ लेते हैं, उसे अप्लाई करना सीख जाते हैं तो 10 सेकेंड का खेल होगा, इससे बेसिक का खेल होगा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मात्र 10 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, कोई tan cot sin नहीं, लेकिन वो तब होगा जब प्रैक्टिस करेंगे। हमें क्या करना है, हमें पढ़ाना है, हमें समझाना है, तो हम ये नहीं कि ऐसे फटाफट से चित्र बनाए और अपना कैलकुलेशन करके 10 सेकेंड में बता दें। 10 सेकेंड में हम उसे करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो 10 सेकेंड में हो सकता है, आराम से उसका उत्तर आ सकता है। तो उसको प्रैक्टिस करने के ऊपर है, प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसे कर लेंगे। हम समझा रहे हैं तो हम समझ लेंगे उसको, तो ऐसा मत समझिए, ऐसा ना लगे कि भाई तो भैया आसान लग रहा है, वो ट्रिक आसान नहीं है, बल्कि ट्रिक ज़्यादा आसान है, बस उससे सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप पिछले चैप्टर में चीज़ें पढ़ के आए हैं tan sin cot, तो या और आसान लग रही होगी, वो थोड़ा टफ लग रही होगी, लेकिन उसका प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बहुत बेहतर है और बहुत आसान है, किसी भी तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हम अपने 10वें क्वेश्चन को देखेंगे।